स्वागत है आपका भारत वॉइस में। बिहार में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। पूरे देश में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। बिहार में केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और ईडी की राजद के नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी के बाद इस तरह के हालात बने हैं कि फिर से भाजपा वर्सेस विपक्ष के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सबका जवाब अंदर दिया जाएगा, रखिए। अभी तो उन्हीं लोगों का चलाइए ना। राजद के नेताओं के लगभग 24 ठिकानों पर सीबीआई और ईडी की रेड के बाद से लगातार इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। आपको लग रहा है कि ये जानबूझ के 100% जानबूझ करके, कोई मतलब नहीं है इसका। कौन नहीं जानता है भाई हमारे बारे में। गंभीर सवाल इस पर इसलिए भी उठने लगे क्योंकि बुधवार को जब नीतीश सरकार को फ्लोर टेस्ट में शक्ति परीक्षण का सामना करना था, उसके पहले ही राजद के नेताओं पर इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी के बाद बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे। राजद के नेताओं का साफ कहना है कि यह भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर हो रहा है, लेकिन वो किसी भी हालत में झुकने वाले नहीं है। डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा छापेमारी। तो राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता एमएलसी सुनील सिंह हो या फिर राज्यसभा के सांसद अशफाक करीम या फैयाज अहमद और इस तरह से कई नेता ऐसे हैं जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन इन सब के बीच सुनील सिंह के घर पर जब छापेमारी हुई तो उस वक्त विरोध प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ा सीबीआई को और आरजेडी के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस बीच सुनील सिंह की पत्नी ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि उनको परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके ठिकानों पर कुछ नहीं मिलता है तो वो सीबीआई पर मानहानि का मुकदमा करेंगी। तो हम ऐसा कैसे बताइए, आप हम लोग को बताइए एक लाइन में, अगर हमारे यहाँ कुछ नहीं निकले तो मानहानि का हम दर्ज करेंगे सीबीआई में। क्यों? किसी की भी बेइज्जती का सवाल है। आप बिना इंफॉर्म किए बिना थाने को बुलाइए, कैसे मेरे घर पे घुस जाइएगा? क्योंकि ये सत्य आदमी है, सही आदमी है, आदमी है, अपने बल पर जीता है, किसी के पीछे नहीं है। तो केंद्रीय एजेंसियों की इस छापेमारी के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो ही गया है, लेकिन जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आए और बिहार में नई सरकार बनी, उसके बाद से ही लगातार इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी कि हो सकता है बिहार में विपक्ष के नेता जो उस वक्त थे, यानी इस समय जो महागठबंधन के नेता हैं, उन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी का सिलसिला शुरू हो जाए। और इसके पहले तो तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया था कि वो कहते हैं कि ईडी उनके घर में आके दफ्तर खोल ले, इससे ज्यादा तो वो कुछ और नहीं कर सकते। करने दीजिए ना भाई, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आओ भैया, मोस्ट वेलकम। हम तो न्योता देते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को कि आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो। तो इस तरह की आशंकाओं के बीच कि जैसे ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो कई नेता ये कह रहे थे कि अब बिहार में भी ईडी और सीबीआई की छापेमारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है कि उसके राज्य में, यानी भाजपा शासित राज्य में किसी तरह से इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है और विपक्ष यानी भाजपा के अलावा जो दूसरी सरकारें हैं उनके नेताओं पर, उनकी सरकारों पर जरूर इस तरह की कार्रवाई होती है। कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की मित्र पार्टियां अलग होती हैं, वहाँ पर सीबीआई की रेड भी होती है, वहीं पे ईडी की भी छापेमारी होती है। केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी का सिलसिला एक तरह से दिल्ली में अभी जारी ही है और मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर जिस तरह से छापेमारी हुई थी उसको लेकर देश की राजनीति तो गरमानी हुई है ही, और बिहार में इस छापेमारी के बाद एक नया और बड़ा मामला ये शुरू हो गया है। दिल्ली में भी वैसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली की सरकार को गिराने के लिए एक तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है और केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने तो इस तरह का आरोप भी लगा दिया कि उनके पास यह संदेश आया कि वो आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाएं तो उन पर जिस तरह के मुकदमे सब हैं वो सब खत्म कर दिए जाएंगे, उन पर किसी तरह की कोई छापेमारी नहीं होगी। उधर भाजपा पर विपक्ष के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। बिहार में बीजेपी की सत्ता जाने के बाद
वो बौखलापना जो होता है बीजेपी का, वो आपको नज़र आता है। जो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के हाँ में हाँ बोलने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया के बारे में उनको कहा गया कि तुम बीजेपी में आ जाओ, तुम्हें सीएम बनाते, और ईडी और सीबीआई की सभी कार्रवाई हम बंद करते हैं। इस तरह का तानाशाह जो प्रवृत्ति इस देश की लोकशाही में हम लोग डेमोक्रेसी में देख रहे हैं, अंग्रेज से भी बदतर देश में इस तरह का जो डेमोक्रेसी में केंद्र की सत्ता काम कर रही है, इसका पूरे देश में देश की जनता विरोध कर रही है। इसके पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और खास करके मोदी सरकार ऐसा काम करती है कि वो विपक्ष के नेताओं को ईडी और सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों से डराती है और अपने नेताओं पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होने देते। तो भाजपा पर यह गंभीर आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी में जो भी नेता कहीं से भी किसी भी पार्टी का, चाहे कितना बड़ा भी दागी नेता हो, वो अगर भाजपा में आ गया तो वो साफ सुथरा हो जाता है और विपक्ष के नेता दागदार रहते हैं। उन पर कभी भी केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी हो सकती है, उन पर कभी भी जांच बिठाई जा सकती है। तो इस तरह से एक अविश्वास की स्थिति है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में हुई इस छापेमारी के बाद एक बड़ा और मामला शामिल हो गया है इस पूरे विवाद में कि केंद्रीय एजेंसियां हर उस विपक्ष के नेता पर कार्रवाई करती है जिसका भाजपा से किसी तरह का लगाव नहीं है, और बीजेपी के नेताओं पर और भाजपा के सहयोगियों पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर आपको भी लगता है कि भाजपा की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेकर विपक्ष के नेताओं को परेशान करती है तो अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।